मैं लेकर चलती हूँ आपको पेरिस के आईफिल टावर में, जहाँ पर प्यारा सा डॉगी हमें दिखा था। ये ब्रीड है चाओ चाओ, जो कि चाइनीज ब्रीड है, एकदम भालू जैसी क्यूट सी ब्रीड हमने देखी यहाँ पर। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ी जहाँ पर अंकल लाइन से स्केच बना रहे थे, तो मैंने सोचा चलो अंकल की लाइफ में थोड़े रंग भर दिए। मैंने अंकल को बोल दिया अंकल अब आप मेरा स्केच बनाओ। अंकल ने सिर्फ मांगे मेरे 15 मिनट। मैं बैठ गई और अंकल ने कर दिया अपना काम स्टार्ट। गाइस अगर आप मुझे बोलते ना कि इस आईफिल टावर पे मुझे चढ़ना है, मैं खुशी खुशी चढ़ जाती। सोचो मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। सच्ची किसी महिला को कुछ भी बोल दो, लेकिन चुप रहने को बिल्कुल मत बोलना। ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। इतना इम्पेशेंट तो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं हुई। मुझे ऐसा लग रहा था फेक स्माइल करने से मेरा स्केच और भी अच्छा बनेगा, लेकिन मुझे डाउट भी हो रहा था क्योंकि अंकल इतने गौर से मेरी तरफ देख रहे थे। ऐसे तो मुझे मेरी मम्मी ने भी आज तक नहीं देखा था। कोई देख रहा है नहीं देख रहा है मेरे लिए बात एक ही थी, लेकिन सबकी स्माइल ने मुझे ये जरूर बता दिया था कि अंकल कमाल का स्केच बना रहे हैं। बस तो फिर क्या था, मैं और स्माइल करती रही और 20 मिनट ऐसी बैठी रही। बीच बीच में मैं स्ट्रेचिंग भी कर रही थी ताकि मेरी बॉडी को थोड़ा रिलीफ मिले और मैं थोड़ा बेटर फील करूँ। इतना सुंदर स्केच बनाया था अंकल ने, मुझे तो खुद पर यकीन नहीं हुआ कि सच में मैं इतनी सुंदर हूँ। आप कमेंट से बताना अगर आपने भी कभी ऐसे स्केच बनवाया है। आपकी बॉडी अकड़ी है या नहीं अकड़ी। जब टीचर्स पनिशमेंट दिया करते थे, या तो मुर्गा बनो कान पकड़ो या फिर हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, वही सिचुएशन आज मुझे याद आ गई थी। लेकिन मैं स्माइल भी कर रही थी, बिल्कुल फेक स्माइल, जैसा कि आप देख सकते हो। ऐसा लग रहा था कहीं से बाल तो कहीं से ड्रेस तो कुछ खराब तो नहीं हो रहा। स्केच बन चुका था और मैं अंकल को पूछ रही थी अंकल कितना रहता है कितना रहता है। अंकल हर बार इशारा करके ही बोल रहे थे सिर्फ 5 मिनट सिर्फ 5 मिनट। एक आंख बन चुकी थी, दूसरी आंख बनने की तैयारी पर थी, लेकिन लखन ने बोला सब्र का फल बहुत मीठा होता है। और आप देख सकते हो अंकल ने स्केच पर अपना एक साइन भी करा था। बहुत ही सुंदर स्केच बनाया था। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपको कैसा लगा मेरा स्केच। मुझे तो बहुत सुंदर लगा था बाय गॉड। फिर क्या था, अंकल को हमने पैसे दिए जिसका प्राइस था 4000 रुपए। 4000 रुपए का ये स्केच बना था, अंकल ने रोल करके मुझे दे दिया। अब रोम में भी सुन लो। जी हाँ, मैं पहुंच चुकी हूँ रोम, एक बहुत ही सुंदर सिटी में जिसकी गलियों में ऐसे ही गाने बजाने वाले मिलते हैं। हमारे इंडिया में भी बहुत मिलते हैं, लेकिन रोम की तो बात ही कुछ और है। और आप देख सकते हो लोग शॉपिंग भी कर रहे थे यहाँ पर। बड़ा अच्छा लग रहा था देखकर। मन तो हमारा भी था, लेकिन हमें अपना बैगेज भी लेना था। ऐसा बोला जाता है कि रोम का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, बैग्स खो सकते हैं। तो हम लोग चले गए थे बैग लेने, जहाँ पर हमें 2 घंटे के बाद बैग मिला। और जैसे ही हम एयरपोर्ट से बाहर निकले हमें पता चला यहाँ पर कोई ट्रॉली ही नहीं है। ट्रॉली के चार्जेस हैं और अगर आप लकी हो तो ही आपको ट्रॉली मिलेगी। और बात रही कैब की, हम इतने भी लकी नहीं थे क्योंकि हमें 2 घंटा वेट करना पड़ा कैब का। कैब में बैठने के बाद इतना सुकून मिला था, लिटरली 2 घंटे खड़े रहकर हमें इतना पैरों में दर्द हो गया था कि पूछो मत। कैब में बैठते ही हमने डिसाइड कर लिया था कि हम रूम में ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, वरना हम रोम को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने स्मार्ट डिसीजन लिया और जल्दी से बैग्स रख के, मैंने चेंज किया, लखन ने नहीं किया था, हम लोग निकल गए थे रोम एक्सप्लोर करने के लिए। जी हाँ, यहाँ पर पिजन्स, डॉग्स, आते जाते लोग दिखते हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो हम भी आज वही करने वाले थे। लखन चले गए सीट देखने के लिए कैफे के साइड में और मैं चली गई थी मैकडी में कुछ ऑर्डर करने के लिए। एंड यहाँ पर मैकडी का सिस्टम बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आपको जाकर खुद ऑर्डर नहीं देना पड़ता, बल्कि एक स्क्रीन में आपको आपका ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। एक स्लिप मिलती है, फिर वो आपको काउंटर में देनी होती है, वहाँ पर पे करना होता है और फिर आपको 5 या 10 मिनट के बाद आपको आपका ऑर्डर मिलता है। तो जहाँ पर हमने सीट बुक करी थी, वहाँ पर हमने ऑर्डर कराया था पिज्जा एंड पास्ता, जिसका टेस्ट बहुत टेस्टी था। ऐसा बोला जाता है रोम का पास्ता बहुत टेस्टी होता है, एंड सच बोला जाता है। हमारा एक आइसक्रीम से मन नहीं भरा था, मैं दोबारा गई थी लखन और अपने लिए आइसक्रीम लेने के लिए, क्योंकि मैकडी एक ऐसी जगह है जहाँ पर खाना बहुत सस्ता मिलता है। उसके बाद एक अंकल दिखे जो गाना बजा रहे थे हर जगह और सबके टेबल पर आके उनको एंटरटेन कर रहे थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट से बताना। इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच।